डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे उर्फ वायरस याद है ना आपको? फिल्म थी 3 इडियट्स और किरदार में थे बमन ईरानी। दोनों हाथों से लिखते थे मगर फिल्म में। इस बार बात रियल लाइफ की है। टैलेंट वही है दोनों हाथों वाला, मगर किरदार है एक खिलाड़ी का, जो हमें 3 अप्रैल 2025 की शाम आईपीएल में देखने को मिला। कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग चल रही थी। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से 13वां ओवर लेकर आए आईपीएल में डेब्यू कर रहे कमिंदू मेंडिस। शुरुआत की 3 गेंदें उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिन की, बहुत बढ़िया टप्पे पर गिराई। फिर चौथी गेंद उन्होंने राइट आर्म स्पिन फेंक दी। मजे की बात है कि उन्होंने इस गेंद पर अंगकृश रघुवंशी का विकेट ले लिया, जो उस वक्त 50 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद बाकी 2 बची गेंदों को भी कमिंदू ने दाएं हाथ से ही फेंका। ओवर में दिए सिर्फ 4 रन। ओवर के दौरान कमेंट्री बॉक्स में मौजूद जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर पॉमी मबंगवा ने कहा, उसने दोनों हाथों से एकदम सटीक बॉलिंग की, लेकिन यह बल्लेबाज के लिए काफी कंफ्यूजिंग होता है ना? कमिंदू के दोनों हाथों से बॉलिंग करने के बाद सोशल मीडिया इनकी वीडियो से पट गया है। हर कोई कह रहा है ऐसा पहले तो नहीं देखा, तो कोई पूछ रहा है कि किस रूल के तहत कमिंदू ने ऐसा किया। नियमों से अनजान बहुत से लोगों ने तो कमिंदू को बैन करने की बात तक कह डाली। चलिए आपको बताते हैं। दोनों हाथों से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों के लिए भी वही नियम है। ओवर शुरू करने से पहले गेंदबाज अंपायर को बताता है कि वो राउंड या ओवर द विकेट गेंदबाजी करना चाहता है। साथ ही ये भी बताता है कि किस हाथ से गेंदबाजी करेगा, ताकि अंपायर बल्लेबाज को बता सके। हालांकि गेंदबाज ओवर के बीच में जितनी बार चाहे उतनी बार हाथ बदलकर गेंदबाजी कर सकता है, बशर्ते कि हर बार अंपायर को बताया जाए। साल 2017 में मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने बार बार अंपायर को बताने वाली बात पर विचार विमर्श किया था, लेकिन बाद में फैसला किया कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए बल्लेबाज को पता होना चाहिए कि गेंद कहां और किस हाथ से आ रही है। इससे पहले साल 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान श्रीलंका बोर्ड 11 के लिए खेलते हुए कमिंदू ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। बाएं हाथ के बल्लेबाज इयोन मोर्गन के खिलाफ ऑफ स्पिन फेंकी और फिर दाएं हाथ के बल्लेबाज जो रूट के खिलाफ ऑर्थोडॉक्स बाएं हाथ से गेंदबाजी की। उन्होंने इससे पहले 2016 अंडर 19 विश्व कप के दौरान भी दोनों हाथों से गेंदबाजी की थी। कमिंदू पहले ऐसे गेंदबाज नहीं हैं जो दोनों हाथों से गेंद फेंकते हों। इससे पहले भारत के अक्षय कर्णवार ने दोनों हाथों से फिंगर स्पिन गेंदबाजी की। उधर पाकिस्तान में तेज गेंदबाज यासिर जान ने भी ऐसा किया। महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर जेम्मा बार्थबी राइट आर्म ऑफ ब्रेक और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करती हैं, जबकि बांग्लादेश की शैला शर्मीन जब दाएं हाथ की गेंदबाज में सफल नहीं हुई, यानी कि जब दाएं हाथ से गेंदबाजी करती थी उसमें ज़्यादा सफल नहीं हुई, तो उन्होंने बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी शुरू कर दी। इतिहास में भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। 1950 के दशक में पाकिस्तान के बल्लेबाज हनीफ मोहम्मद को टेस्ट में दोनों हाथों से गेंदबाजी करने वाला पहला खिलाड़ी माना जाता था। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ग्राहम गुज भी ऐसा करने में सक्षम थे। श्रीलंका के हसन तिलक रत्ने ने 1996 के विश्व कप में केन्या पर बड़ी जीत के आखिरी वक्त में दोनों हाथों से गेंद फेंकी थी। लेकिन कुछ लोग जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच जॉन बुकानन मानते हैं कि अब समय आ गया है कि कम उम्र से ही ऐसी प्रतिभा रखने वाले खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जाए। खैर, जब हम बात कमिंदू मेंडिस की कर रहे हैं तो आपको बता दें कि 26 साल के कमिंदू मेंडिस बैटिंग ऑलराउंडर भी हैं। साल 2016 में जब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला गया था तब पहली बार कमिंदू मेंडिस चर्चा का विषय बने थे। साल 2018 में वो इंटरनेशनल टीम में पहुंचे। 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 में उनका डेब्यू हुआ। वहीं टेस्ट में साल 2022 में और वनडे में साल 2019 में उनका डेब्यू हुआ। हालांकि परफॉर्मेंस बहुत खास न होने के चलते वो अभी तक उतने प्रभावी खिलाड़ियों में नहीं गिने जाते थे। 30 सितंबर 1998 को श्रीलंका के गाले में जन्मे कमिंदू ने आईपीएल शुरू होने से कुछ वक्त पहले अपनी गर्लफ्रेंड निशनी से शादी की थी। दोनों हनीमून जाने वाले थे। तभी हैदराबाद के कैंप से उन्हें फोन आ गया और उन्हें यह कैंसिल करना पड़ा। कमिंदू के वेडिंग प्लानर पथुम गुणवर्धना बताते हैं कि कमिंदू के लिए उनका खेल ही प्राथमिकता है। जिस वक्त वो टेस्ट बल्लेबाज के तौर पर शुरुआत कर रहे थे उससे काफी पहले मेंडिस लोगों की नजर में अपनी दोनों हाथों से गेंदबाजी करने की काबिलियत की वजह से आए थे। 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में सीनियर इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने 2024 में एक T20 मैच में सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत के खिलाफ एक ही ओवर में दोनों हाथ से गेंदबाजी की थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि कमिंदू बैटिंग ऑलराउंडर हैं, जिससे उनकी गेंदबाजी की कहानी तो आपने सुन ली, मगर उन्हें बल्लेबाजी में एवरेज के लिहाज से महान डॉन ब्रैडमैन से कंपेयर किया जाता है। कैसे? दरअसल ये कहानी शुरू हुई 21 अगस्त 2024 से मैनचेस्टर में खेले गए इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच टेस्ट के बाद। इस मैच में कमिंदू ने 113 रन बनाए थे, जिसके बाद उनका बैटिंग एवरेज
92.16 हो गया, जो कि 500 से ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में सिर्फ सर डॉन ब्रैडमैन के बाद दूसरा सबसे बड़ा एवरेज है। जब बात कमेंडू की बैटिंग को लेकर होती है तो सवाल आते हैं कि क्या वो दोनों हाथ से बॉलिंग के साथ राइट और लेफ्ट बैटिंग भी कर लेते हैं। तो फिलहाल वो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते दिखाई देते हैं। हालांकि वो राइट हैंड बैटिंग कर सकते हैं या नहीं, इस बात की जानकारी नहीं है। कमेंडू मेंडिस ने अपनी काबिलियत की पहली झलक 2022 में डेब्यू के वक्त दिखाई थी, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गॉल टेस्ट में कोविड पॉजिटिव धनंजय डी सिल्वा की जगह ली थी। उन्होंने अपने पहले ही मैच में 61 रन बनाकर श्रीलंका को एक पारी और 39 रनों से जीत दिलाने में मदद की थी। इससे पहले जब साल 2024 की शुरुआत में कमेंडू को बांग्लादेश के खिलाफ फिर मौका मिला तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 टेस्ट सीरीज के दौरान मैच में शतक जड़ दिए, दोनों मैच में कुल 367 रन बनाए, 3 विकेट भी लिए और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। फिलहाल कमेंडू मेंडिस अपनी गेंदबाजी के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं, मगर आईपीएल के बाकी मैचों में उनके बल्ले से आतिशी पारियां भी देखने को मिल सकती हैं या नहीं, या फिर वो दोनों हाथ से गेंदबाजी करते हुए आगे भी दिखाई देंगे या नहीं, ये हमें सब कुछ पता चलेगा आईपीएल सीजन 2025 में। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंडू का दोनों हाथों से गेंदबाजी करना सही है या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है रविशंकर। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।